क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या क्या था? क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक वर्ग को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी जोता लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई क्या करना? ज्ञात करने के लिए चलो लिखते हैं। माना कि लंबाई किसका? पाई बराबर कितना? x मीटर कर देते हैं। और चौड़ाई जो हो जाएगा कितना? y मीटर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ कहता है क्या? परिमाप दे दिया है कितना? 80 मीटर। परिमाप जो दे दिया उसको लिख देते हैं पहले। परिमाप दे दिया है कितना? 80 मीटर। और यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है। वह दे दिया है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर। एक पार को बनाना संभव है या नहीं? अब चलते हैं। यहाँ पर परिमाप दे दिया। पहले अगर परिमाप निकालते हैं या क्षेत्रफल दोनों निकाल देते हैं तो प्रश्न से पार का परिमाप, एक पार का परिमाप यानी पार्क या आयत का परिमाप मानो। ठीक है। पार्क या आयत। यहाँ 2 इंटू लंबाई जोड़ क्या हो जाएगा? चौड़ाई ना हो जाएगा। चौड़ाई 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई यानी एक पार्क का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई। सूत्र हो गया। और इसको हम यहाँ परिमाप कितना दे दिया? 80 बैठा देते हैं। 2 इंटू लंबाई कितना माने? x माने। चौड़ाई कितना माने? y माने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई है गुना में। और इसको इधर करेंगे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो भाग हो जाएगा तो 80 बटा कितना? 2 बराबर x प्लस में कितना? y। x प्लस y। अब इसको काटते हैं कितना? 40 हो जाएगा। यानी 40 बराबर x प्लस y। इसको सही करेंगे तो x प्लस y बराबर में कितना? 40। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या लिखना है? पार्क का क्षेत्रफल। अब पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सो बता दो। पार्क का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा? यानी पार्क का क्षेत्रफल मतलब हो गया आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पार्क का क्षेत्रफल दे दिया है। पार्क का क्या दे दिया है? क्षेत्रफल दे दिया। पार्क का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 400। तो 400 बराबर में लंबाई x गुने चौड़ाई y। लंबाई x गुने चौड़ाई। ठीक है। अब इसको इधर कर लेते हैं। x गुने y बराबर में कितना? 400। ठीक है। अब इसको गुना में एगो को हम क्या भाग में डालेंगे? या x को फिर करेंगे या y के करेंगे? यहाँ पर करते हैं x बराबर 400 और बट्टा में गुना है तो भाग में हो जाएगा ना y। x बराबर निकला हमको 400 बट्टा कितना? y। यह x बराबर 400 बट्टा y हमको यह निकल गया। x को हम फ्री कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण क्या लिखेंगे? यहाँ चलते हैं। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान क्या करेंगे? रखेंगे। समीकरण 1 है क्या? x प्लस y बराबर में कितना? 40। x प्लस y बराबर कितना? 40 है। ठीक है। x का मान कितना डालते हैं? x का मान 400 बट्टा बराबर में कितना? 40। यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं। ये दोनों का लघुत्तम पहले लेंगे तो लघुत्तम जो होगा कितना हो जाएगा? लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा कितना? y हो जाएगा। y में y भाग देंगे तो 1 होगा। 1 में 400 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 आ गया। प्लस तो प्लस करते हैं। ठीक है। 1 में y से भाग देंगे तो y आएगा। y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना? 40 ना है 40। अब इसको क्रॉसिफिकेशन गुना कर देते हैं। क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? y बराबर 40y।
यही हो जाएगा। अब यहाँ सब चलते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कितना, y स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40y। अब y स्क्वायर इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा क्या, 40y प्लस में 400 बराबर में 0। अब इसको या तो डी पर या तो गुणनखंड पर निकालेंगे। तो चलते हैं, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस में 40 हो जाएगा, c बराबर में कितना 400 हो जाएगा। अब b बराबर सूत्र लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस में कितना 4ac। b का मान कितना दे दिया, माइनस में 40 माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का मान कितना 400। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 1600, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, डबल 0 डाल दो, माइनस प्लस में हो जाएगा यहाँ, और 4 चौका ये अभी कितना हो जाएगा 1600। जो घटाएंगे कितना 0, जी का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब x बराबर चलते हैं, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर में कितना d और बट्टा में 2, यही ना हो जाएगा सूत्र। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इसके पास भी है और माइनस b का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस लिख दे, क्या प्लस लिख देते हैं 40 प्लस माइनस d का मान कितना 0 और बट्टा में 2 गुने 1, यह हो जाएगा 40 प्लस 0 और बट्टा में 2, 40 प्लस 0 बट्टा 2। एक बार जोड़ेंगे, एक क्या करेंगे घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक क्या करेंगे घटाएंगे। तो 40 बट्टा 2 कॉमा 40 बट्टा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक बार जोड़ते हैं 0 जोड़ेंगे तो जी इसमें 0 का अगर जोड़ते हैं तो 40 से होगा, 0 घटाएंगे तो 40 से होगा। इसको काट के कितना 20 है, इसको भी काटेंगे तो कितना 20, यानी दोनों अवस्था में हमको 20-20 आ गया। ठीक है, दोनों अवस्था में 20-20। क्या माने पहले लंबाई, अतः लंबाई हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई भी हो जाएगा कितना 20 मीटर। लंबाई चौड़ाई 20 मीटर, यही आंसर आ जाएगा। लंबाई